और अगर हम अनुशासन की परीक्षा में फेल हो गए तो कहाँ भागते फिरोगे मालूम नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा। यदि मध्य प्रदेश ये चाहता है, मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि मोदी को घेरा जाए, दिल्ली को घेरा जाए, तो हम उसके लिए भी तैयार है। मध्य प्रदेश के हरदा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करणी सेना परिवार का जन क्रांति आंदोलन लगातार जारी है। नेहरू स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं और इसे जिले के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। कोई मदद नहीं करता, सारे अपना खर्चा वहन करके आते हैं। सभी दूर दराज से जितने भी भाई लोग पधारते हैं, सभी करणी सैनिक का खून पसीना, एक एक पैसा अपने अपने जेब से लगाया हुआ है। यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सर्व समाज की बात होगी, यहाँ सर्व समाज की, यहाँ किसानों की बात होगी, यहाँ गरीबों की बात होगी। करणी सेना परिवार की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में शामिल महिपाल सिंह मकराना ने बताया कि प्रशासन से बातचीत के दौरान हरदा लाठीचार्ज मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों को हटाने और उनके खिलाफ मजिस्ट्रियल जांच का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन यह भरोसा अब तक लिखित में नहीं दिया गया। ये बार बार मुंह फाड़ के दांत गिनना बंद करो। ये शेरों के हाथ में जबड़े डाल रहे हो ना तुम, ये तुम्हारा दिक्कत हो जाएगी। अनुशासन की परीक्षा लेना बंद करे। ये सरकार है, प्रशासन अनुशासन की परीक्षा लेना बंद करे। और अगर हम अनुशासन की परीक्षा में फेल हो गए तो कहाँ भागते फिरोगे मालूम नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं कि नहीं है? हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, है कि नहीं है राष्ट्रवादी? इस राष्ट्र के लिए सबसे पहले अगर गर्दन कटाने की और बॉर्डर पे गोली खाने की अगर मादा रखता है तो ये क्षत्रिय समाज रखता है, ये क्षत्रिय रखती है। मंच से करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने प्रशासन पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब आंदोलन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। नारेबाजी करोगे तो कोई आगे काम नहीं चलेगा, चलेगा क्या? तो अब आप थोड़ी शांति बनाओ और बात को समझने की कोशिश करो कि जिस प्रकार से 8 जनवरी में सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया, पर हम उस समय अपने कुछ निर्णयों से चूक गए। हम ये तय नहीं कर पाए कि सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया, पर हम उस समय अपने कुछ निर्णयों से चूक गए। हम ये तय नहीं कर पाए कि वोट किसको देना है और किसको नहीं देना है। सही है कि नहीं है? तो इस बार ये गलती करके यहां से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे क्या? नहीं सहमत हो तो सब एक आवाज में बताओ। जो तारीख तय करोगे, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा संख्या बल के साथ आपके नेतृत्व में दिल्ली को घेरेगा। यदि मध्य प्रदेश ये चाहता है, मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि मोदी को घेरा जाए, दिल्ली को घेरा जाए, तो हम उसके लिए भी तैयार है। आपकी मांगे मानने से नेता लोग यहां आके बात करने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं पता है? आपके साथ जिन लोगों ने विश्वासघात किया था ना, 2 नेता थे, दोनों घर बैठ गए। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिले में 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही जिले के सभी प्रवेश और निकास मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। करणी सेना परिवार की 21 सूत्रीय मांगों में न्यायिक जांच, केस वापसी, आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया में सुधार, आर्थिक आधार पर आरक्षण, किसानों से जुड़े मुद्दे, बिजली बिल और स्मार्ट मीटर, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, गौ संरक्षण, पूर्व सैनिक और मीडिया कर्मियों से संबंधित मांगे शामिल है। अब देखना होगा कि ये प्रदर्शन कब तक चलता है। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहे ब्रेकिंग न्यूज वाला के साथ।